नमस्कार। मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। अब मैं आपके समक्ष अपना एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख मैंने आज से 28 वर्ष पहले लिखा था और इसे मैं आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस वक्त मेरी उम्र करीब 13 साल की थी और आज मेरी उम्र 52 साल की है। इन 28 सालों में कितना कुछ बदल गया है। मैं भी कितना कुछ बदल गया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक लेखक बनूंगा और चित्रकार बनूंगा, क्योंकि जब मैंने ये लेख लिखा था तब मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था और उस वक्त मुझे भी ये भी पता नहीं था कि चित्र दिखते भी हैं। बाद में मुझे पता लगा कि यूरोपीय जो चित्रकार होते हैं उनकी कलाकृतियाँ करोड़ों रुपये में बिकती हैं। तब मुझे पहली बार ये पता लगा था कि चित्र बनाकर भी आदमी का अपना गुजारा अच्छी तरह से चल सकता है। तो ज़्यादा न बोलते हुए अब मैं अपना एक लेख प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये लेख उस वक्त लिखा था जब मैं 13 साल का था। मेरे लेख का शीर्षक है समाचार पत्रों का महत्व। वैसे इस लेख को मैं जो का त्यों नहीं प्रस्तुत कर सकता, थोड़ा सा मैंने परिवर्तन कर दिया है, क्योंकि 13 साल की उम्र में बच्चे की लेखन शैली काफ़ी अपरिपक्व होती है। तो उसमें थोड़ा सा मैंने परिवर्तन करके इसे थोड़ा सा श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया है, लेकिन मूल भाव वही रखा है। प्राचीन काल में लोग दूर दूर निवास करने वाले लोगों के बारे में और वहाँ की संस्कृति के बारे में और अन्य बातों से परिचित नहीं थे। उन्हें नहीं मालूम था दूर स्थानों पर क्या हो रहा है। इस अपरिचितता के कारण उन्हें काफ़ी हानि होती थी। कुछ मानव जिनके पास बहुत अच्छा ज्ञान था, वो अपना ज्ञान व अच्छी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि उस समय ऐसा कोई साधन नहीं था जिससे मनुष्य अपने विचार दूर दूर पहुंचा सके। था भी तो कुछ पुस्तकें जिन्हें कुछ सीमित लोग ही अपना सकते थे, मगर पुस्तकों की में वह बात नहीं हो सकती है जो बात समाचार पत्रों में होती है। पुस्तकों का एक अपना अलग महत्व है और समाचार पत्रों का अपना एक अलग महत्व है। पुस्तकों में कविता, कहानी, नाटक आदि ज्ञानवर्धक बातें हुआ करती थी, जिनमें बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई जाती थी। समाचार पत्रों में छोटी छोटी देश विदेश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, साहित्यिक और अन्य ज्ञानवर्धक बातें होती हैं। और पुस्तकें हमें नित्य नहीं मिल सकती हैं, पर समाचार पत्र हमें नित्य नई बातों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होता है। 20वीं शताब्दी ने आधुनिक युग को जन्म दिया है। विश्व पहले से अधिक बदला है। लोगों का आपस में मेल जोल बढ़ा है। लोग एक दूसरे के अधिक निकट आए। लोगों को विश्व में हो रही घटनाओं का ज्ञान कराने वाला कोई माध्यम होना चाहिए, तब समाचार पत्रों का आविष्कार हुआ। बाद में रेडियो का भी आविष्कार हुआ, मगर समाचार पत्र विश्व की घटनाओं या देश में हो रही घटनाओं को लोगों को सामने प्रकट करने में समाचार पत्रों से आगे निकल गए, क्योंकि रेडियो में कुछ क्षण के लिए ही थोड़ी बहुत राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और खेलों के बारे में जानकारी दी जाती है, परंतु समाचार पत्रों में राजनीतिक व अन्य सभी तरह की बातें प्रसारित की जाती हैं, छपी जाती हैं। देश में क्या हुआ और हमारे दैनिक दिनचर्या की सारी बातें और जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं वो समाचार पत्र में छपती हैं। समाचार पत्रों में आध्यात्मिक विषयों पर भी काफ़ी लेख छपते हैं।
और कई तरह के लेखक अपने विचार प्रकट करते हैं और उनसे हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं और बहुत सी सारी शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। समाचार पत्रों में स्वास्थ्यवर्धक बातें भी छपती हैं जिससे मनुष्य को पता चलता है कि स्वास्थ्य क्या होता है। समाचार पत्रों में नित्य श्रेष्ठ बातें प्रकाशित की जाती हैं और हमारे देश में और विश्व में क्या संकट है यह भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। सरकार ठीक से काम कर रही है या नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए, हमारे देश की स्थिति कैसी है, वाणिज्य व्यापार में क्या हो रहा है और किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हमारे देश में हैं और विश्व में हैं, ये भी समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है। विभिन्न प्रकार के देश विदेश के जंतुओं के विषयों में, उनकी आदत, खान पान, रहन सहन आदि अनेक विषयों का विस्तार पूर्वक कई बार समाचार पत्रों में वर्णन किया जाता है। समाचार पत्रों में वैज्ञानिक बातें भी बहुतायत प्रकाशित की जाती हैं। विज्ञान ने क्या क्या नए चमत्कार किए हैं, ये बातें भी हमें समाचार पत्रों से पता लगती हैं। हमारे देश पे और विश्व में क्या क्या विपत्तियां आ रही हैं, आ सकती हैं, ये सब विषय भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाते हैं। समाचार पत्रों में खेलों के विषय के संबंध में भी बहुत सारी जानकारियां प्रकाशित की जाती हैं। इतनी सब बातें हुए भी समाचार पत्र सुगमता से हमारे पास नित्य पहुंच सकते हैं। ये महंगे भी नहीं होते हैं तथा समय भी सफलतापूर्वक बीत जाता है। मानव को नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं और मनोरंजन भी होता रहता है। समाचार पत्र एक ऐसा दूत है जो नित्य प्रतिदिन हमारे सामने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, वैज्ञानिक और अन्य तरह की सामग्रियां लेकर उपस्थित हो जाता है और मानव का बौद्धिक विकास भी होता है। कल्पना की जाए यदि समाचार पत्र न होते तो क्या होता। लोग देश में हो रही घटनाओं से अपरिचित हो जाते, उन्हें नहीं ज्ञात हो सकता था कि सरकार क्या कर रही है। समाचार पत्र कलयुग का एक ऐसा पत्र है जो बिना अता पता के सभी लोगों के पास पहुंच जाता है। समाचार पत्र से व्यापारियों को उनके भाव से परिचित कराता है तथा ग्राहकों को नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। अविवाहित व्यक्तियों का विवाह भी समाचार पत्र करवाता है। समाचार पत्र बेरोजगारों को व्यवसाय दिलाने का दायित्व निभाता है। समाचार पत्र हमें ये शिक्षा देता है कि मानव को समाज में किस तरह से निवास करना चाहिए, जनता को सरकार तथा सरकार को जनता के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। यदि ऐसा कहा जाए कि समाचार पत्र ऐसी शिक्षा प्रदान कर रहा है जो हमें घर बैठे मिल रही है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये मेरा लेख है। ये लेख मैंने तब लिखा था जब मैं 13 साल का था, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन मूल भाव वही है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।